अस्सलाम। अच्छा जी, आज फेयर वैल्यू गैप की हमारी क्लास थी। तो इस एरिया की पहले भी मैंने एक वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो बना के दी थी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को देखने का कुछ गाइड किया था। तो य- यही मिसाल सामने है, तो इसी पे आपको थोड़ा गाइड करूँगा। और भी कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे। अच्छा देखें, ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है ना, इनके बीच में अब रेड कोई भी नहीं है। ठीक है, ये जो ग्रीन एरिया होता है ना, ये लिक्विडिटी एरिया या आपका फेयर वैल्यू गैप से कह लें। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप वो जगह होती है जहाँ पे मार्केट ने दोबारा आई ना हो। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये मार्केट ऊपर गई थी, ये सेल आई, ये वापस चली गई। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, जो मूव नीचे आया था वो उसने वापस ऊपर रीटेस्ट किया और उसके बाद उसने मूव कर दिया। ठीक है, अब ये जो ग्रीन गया है ना मार्केट, ठीक है, ये देखें, एक ये भी ग्रीन गया है, मार्केट वापस आ गई, ये सारा कवर हो गया। ठीक है, जो मार्केट ने मूव दिया मार्केट ने उसको कवर भी किया। ठीक है, लेकिन जब ये गई है मार्केट, तो अब मार्केट ने ये एक यहाँ से रिवर्स मूव दे दिया। ठीक है, अब आपके पास ये गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, यही जो बकाया बच जाता है ये आपका फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। ठीक है, तो बाकी यार फेयर वैल्यू गैप को देखने का और भी कई तरीके हैं। इस पे एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, ये कई तरह से काम करता है। तो एक वीडियो में हो सकता है मैं सब कुछ ना गाइड कर सकूं, तो बाकी जितना मुझे मालूम है मैं उतना आपको बता दूंगा। तो वो भी जितना मालूम है काफ़ी है। तो बाकी आप खुद भी अपनी तरफ से एनालाइज कीजिएगा। तो जो भी मैं समझाता हूँ उसको फिर प्रैक्टिस किया करें, हिस्ट्री में देखा करें, मार्किंग किया करें। मार्किंग करेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है जी, ये मूव गया था, सीधा सीधा ही वापस आ गया हमारे पास। ये लिक्विडिटी एरिया था, एक किस्म का फेयर वैल्यू गैप था। लेकिन ये तब होना था कि जब मार्केट यहाँ से आती ना, यहाँ पे जैसे यहाँ से वापस हुई है ना, ऐसे यहाँ से अगर वापस होती तो ये हमारा फिर फेयर वैल्यू गैप बन जाना था। ठीक है, बात समझ आ गई ना, कि एक मूव ये गया है, इसने पूरा इसको कवर कर लिया, ये मामूली सा हिस्सा छोड़ा, वो भी एक किस्म का इस कैंडल के साथ इसने रीटेस्ट किया और निकल गई है। ठीक हो गया। अब ये मूव जो आया, ठीक है, इसके बाद मार्केट ने ये मूव दे दिया। अब यहाँ तक अभी तक सेल नहीं आई। ठीक है, तो ये मार्केट ने एक मूव दे दिया, उसके बाद मार्केट ने ये एक सपोर्ट बना दी। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं ताकि बातें समझ आने लग पड़े। ठीक है जी, अच्छा फेयर वैल्यू गैप, आपको वैलिड फेयर वैल्यू गैप वही आपका बनेगा जहां मार्केट कोई सपोर्ट बना ले। ठीक है, अगर सेल का होगा तो वहां पे आपको रेसिस्टेंट मिलेगी इस तरह ये। ठीक है, ठीक है जी, जब आपको नजर आए ना कि मार्केट ने ये एक ग्रीन मूव दे दिया है और उसके बाद थोड़ा सा कोई 25% या 30%, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, और मार्केट वापस हो गई है, अगर तो इसका हाई ब्रेक कर दे तो और भी अच्छी बात है। हाई ब्रेक होगा तो फिर आपको मूव ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर हाई ब्रेक नहीं होगा ना तो फिर मार्केट ये थोड़ा बहुत मूव देके वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मार्केट वो भी आगे देखते हैं। ठीक हो गया, ये आपकी सपोर्ट बन गई। इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लें,
तो ये आपको एक बड़ी क्लियर सपोर्ट नजर आएगी। देखिए मैं बड़े ही आसान लफ्ज़ों से, आसान तरीके से आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ये सपोर्ट है, ये ऊपर हमारी एक रेसिस्टेंट होती है, एक ये बनी है, उसके बाद एक ये न्यू रेसिस्टेंट बनी है। ठीक है, ये जो टॉप होते हैं ये रेसिस्टेंट होती है, ये जो बॉटम होता है ये हमारी सपोर्ट होती है, जहाँ पे मार्केट एक जगह पे रिजेक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं आपको ऐसा कहा कि मार्केट मारू बुजू बनाए, तो इनगल्फिंग बनाए या चेंज ऑफ करेक्टर करे। ठीक है, कई चीज़ें आती हैं, वो मैंने बिल्कुल भी उन चीज़ों की तरफ आपको नहीं मैं लेके गया, मैं खुद भी नहीं वो चीज़ें करता, तो मैं आपको भी नहीं वो बताऊंगा। ठीक है, मार्केट में वो काफ़ी वीडियो बनी हुई है, चेंज ऑफ करेक्टर, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, ये इनगल्फिंग बनना, ये करना, वो करना, मैं इससे भी आसान चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको ये इनगल्फिंग शिनगल्फिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनगल्फिंग कहते हैं वो एक बड़ी कैंडल को कहते हैं जो अपनी, जैसे कि ये होती है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल है, ये मार्केट थोड़ा नीचे गई है और वापस ऊपर आके इसके बराबर तक आ जाए, इससे ऊपर चली जाए। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल को इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। जैसे कि ये हो गई। ठीक है, पिछली कैंडल से जो बड़ी कैंडल होती है उसको, या जो उसके बराबर भी आ जाए, तो वो भी इनगल्फिंग होती है। ठीक हो गया, तो ये देखें ना, ये इनगल्फिंग तो बनती रहती हैं, तो इनके चक्रों में अगर बंदा पड़ जाए ना, इनगल्फिंग के चक्रों में, तो बस फिर वो बंदा अपना अकाउंट ही बस दुआएं बंदा करता रहता है कि यार वो अच्छी खासी इनगल्फिंग कैंडल आई है। अच्छा जी, अब आपने पता क्या करना है, सपोर्ट तो हमारे पास बन गई है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है, आपकी अब मर्जी है। देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे ये सारा ग्रीन एरिया। ठीक है, जब आप जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, बीच में आपको ये कट पीसेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले तो हमारा ये चलेगा सपोर्ट का मूव। ठीक है, जब आपको नज़र आ गया कि मार्केट ने सपोर्ट बना लिया, नीचे फेयर वैल्यू गैप है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसका डबल टॉप डबल बॉटम बनने की वेट करना है। ठीक है, जैसे कि ये बना है, सपोर्ट तो बनी, ये थोड़ा सा फर्क था ऊपर सा, तो इस तरह का भी अगर अक्सर होता है कि सपोर्ट भी बनी हो ना, उसके बाद भी फेयर वैल्यू का मूव आ जाता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा वही है कि जो ऐसे दो मिलती जुलती जगह पे बिल्कुल सेम पोजीशन पे 19-20 का फ़र्क होगा, थोड़ा ये नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, या बिल्कुल इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, जब इस तरह के आपको दो बॉटम नज़र आ जाए ना, तो नेक्स्ट जो मूव आएगा ना इसका यहाँ पे नीचे, तो आपने इसके ब्रेक के बाद अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद एंट्री लेनी है। अक्सर ऐसा होता है बिल्कुल मार्केट ऐसे बिल्कुल माइनर सा ब्रेक करती है और मूव दे जाती है। ठीक है, और कभी कभार होता है कि अच्छा खासा यूं नीचे आएगी और फिर मूव दे जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आपको लगे ना यार ये दो बॉटम बन गए हैं, तो आप इतना बड़ा एरिया देखने की बजाय ये नीचे वाली दो कैंडलें, ये अपना बॉटम का एंड आपने मार्क कर लेना। ठीक हो गया, और ये एक पूरी कैंडल छोटे टाइम फ्रेम की आपने मार्क कर लेनी। ठीक है, फिर आगे इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक हो गया, जब ये दो बॉटम आ जाएंगे ना, तो ये आपको बड़ा अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है जब भी कोई सपोर्ट का मूव आए, रात को भी वो जंप 75 पे थोड़ा हुआ ड्रामा, मैं बस जल्दबाजी कर गया थोड़ी। देखिए, ये जो सपोर्ट का मूव आता है ना,
तो ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ जाती है, या एक कैंडल हो या दो तीन चार कैंडलें हो, जैसे ये हैं, ठीक है, कोई इस तरह के एक कैंडल आ जाए, दो आ जाएं, तीन आ जाएं, चार आ जाएं, ठीक है, एक ही जगह पे, यानी कि आपको पता हो कि यार इसमें एक ग्रीन कैंडल है, तो आपने यहाँ तक ही कोशिश करना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, मार्केट अक्सर होता है यहाँ से फिर वापस आ जाती है और सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, और जम 75 पे भी रात को ऐसे ही कुछ हुआ। तो या तो फिर आप इस पे जब मार्केट आए ना, सपोर्ट के इस एरिया में जब मूव मिल जाए आपको, तो यहाँ पे कहीं आप अपना एक एसएल रख दें प्रॉफिट में, चांस लें कि मार्केट हो सकता है सिर्फ एक कैंडल बनाए और उसी को ब्रेक भी ना कर पाए। अक्सर ऐसा भी होता है, ठीक है, कि मार्केट जैसे कि ये देखें, इसने सिर्फ ये एक कैंडल बनाई है और उसके बाद उसने मूव दिया सेल वाला, ठीक है ना। तो अक्सर ऐसा, ये आपको बाय का भी मूव ऐसे अक्सर मिलेगा कि मार्केट सिर्फ एक रेड कैंडल बनाएगी और उसके बाद मूव देना शुरू कर देगी। तो इसलिए जब इस तरह का एरिया आपको मिल जाए, तो आप कोशिश करें इसी ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा नीचे अपना एसएल रख दें प्रॉफिट में, चांस लें। चांस लेने का नहीं दिल मान रहा तो ये इस जगह पे आई हुई है, यहीं पे क्लोज कर दें, ठीक है, दोबारा कोई और सेटअप मिल जाएगा। अच्छा, जब ये सीन हो जाएगा ना आपका, कि ये दो बॉटम के बाद आपको जब ये मूव मिल गया, ठीक है, तो इसके बाद पता है क्या होता है, अब मार्केट अगर दोबारा वापस आती है, ठीक है, ज्यादा तो चांस होंगे कि ये इसको अब ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर इसने मूव दिया ना तो इस लो ब्रेक से पहले देगा, ठीक है। ये अगर जब इसने लो ब्रेक के बाद वाला मूव आ गया, तो नेक्स्ट जो मूव अगर अब मार्केट ने देना होगा ना, इस लो ब्रेक से पहले देगा। तो ये आपने एक छोटे टाइम फ्रेम की इसकी लास्ट कैंडल देख लेनी है, M5 और M15 की, ठीक है। इस लास्ट कैंडल पे आप बेशक चांस ले लें, इसका लो ब्रेक हो जाए, तो अक्सर लो ब्रेक के बाद भी मूव आता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है, ऐसे आता है मूव लेकिन अक्सर नहीं आएगा, या आप खुद एनालाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखें। ठीक है जी, ये देखें, ये इसका लो है और ये इस लो ब्रेक से पहले इसने मूव दिया, ठीक है, और वही एक ग्रीन कैंडल से रिवर्स होके इसने इस सपोर्ट और फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया जी, रिजल्ट अब आपके सामने ही है। तो ये उस दिन मूव जो आने थे वो तरीका मैंने आपको बता दिया था। तो ब्रेक का भी बस आपने ये ज़हन में रखना है कि ब्रेकआउट इसका कब कैसे होगा, और हमने जो मूव कैच करना है वो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आपने बस दो बॉटम बनने का वेट करना है। जब आपके पास दो बॉटम आ गए, ठीक है, या एक अच्छी सपोर्ट बनी हो, ठीक है, इस तरह सपोर्ट भी बनी होगी ना, तो अक्सर इस सपोर्ट के बाद भी आपको ब्रेकआउट के बाद मूव मिल जाएगा। जब ब्रेकआउट के बाद मूव मिल गया, तो नेक्स्ट मार्केट जब भी आए तो इस ब्रेक से पहले चांस ले लेना, ये बहुत कम एरिया आपको बन जाएगा, ठीक है। अगर मूव मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये आपका कोई छोटा मोटा एसएल हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे दोबारा एंट्री लें या ना लें, लेकिन मार्केट एक दफ़ा स्पाइक एक आधा ज़रूर देती है। ठीक है जी, अब
जब आपके पास ये ग्रीन एरिया आ गया ना, एक कैंडल हो या चार पांच हो या 10 हो, जितनी भी कैंडलें हो, ठीक है, सब ग्रीन हो, ठीक है, ये जो मूव आ रहा है ना, देखें, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें ना, तो यहाँ पे मार्केट ने हर दफा रिस्पेक्ट दी हुई है। और रिस्पेक्ट क्या है? हर लो ब्रेक के बाद मूव, ये लो ब्रेक हुई, मूव, ये लो ब्रेक हुआ, ये 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 मूव, ठीक है। ये भी एक मार्केट का जो तरीका है ना, ये ज़रा थोड़ा अजीब है, बड़ा डेंजरस है, लेकिन इसका भी आपको मैं एक तरीका बता दूंगा, आप उस हिसाब से इस पे एंट्री ले लेना। अब ये देखें, ये मूव आया था, मार्केट ने वो सब कुछ किया कि जो हमें चाहिए था फेयर वैल्यू कैप के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं बनाई। तो देखें ये कितना गंदा मूव गया कि अगर आपने इसकी लो ब्रेक के बाद चांस लिया हो तो ये अच्छा खासा वो मूव है, उसके बाद इसने जाके कोई वो मूव दिया, ठीक है। फिर आई है, तो फिर एक कोशिश की है मार्केट ने, लेकिन नाकाम होके वो फेल हो गई है, ठीक है जी। ये इस तरह के फेयर वैल्यू गैप पे आपने कोशिश करनी है, चांस नहीं लेना। सबसे बेहतरीन जो बताई है ना चीज़ मैंने, वो यही है। ये देखें, ये मूव आया, ये मार्केट ने रिवर्स हो गई यहाँ से, ये वापस आई, ये सपोर्ट बना दी मार्केट ने, ये एरिया, ठीक है। तो सपोर्ट के बाद ही उसने उसको ब्रेक करके एक अच्छा मूव दे दिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना, अक्सर डबल बॉटम नहीं बनाएगी, सिर्फ सपोर्ट बनी होगी, ठीक है। जब सपोर्ट बन गई आपके पास, तो आपने तैयार रहना है कि मार्केट इससे सपोर्ट से भी मूव दे सकती है और सपोर्ट को ब्रेक करके भी मूव दे सकती है, ठीक है। तो जो भी कैंडल आपके पास ये एंड हो रही हो, आपने उसके इसके नीचे आपका एसएल बन जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन और ये रेड कैंडल के नीचे आपका एसएल बन जाएगा। यार मुझे कॉल आनी शुरू हो गई अब। ये देखें, ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप का मूव दिया, हाई भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये जो हाई है ये भी ब्रेक हो गया, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। जब मार्केट एक मूव इस तरह का दे के मूव करती है ना, तो ये एरिया आपका कंफर्मेशन है कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप बन गया। लेकिन जब तक यहाँ पे कोई सपोर्ट या डबल बॉटम नहीं बनेगा, आपने चांस नहीं लेना, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ब्रेक हुआ है यहाँ से। बेशक मार्केट ने ये थोड़ा सा सिनेरियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे उसने कोई सपोर्ट नहीं बनाई, कोई डबल बॉटम नहीं बनाया, ठीक है। अब एक मूव आपको वो भी दिखाना था दूसरा, यार उसकी कोई अब, ये देखें, ये डबल बॉटम बना, थोड़ा सा फर्क है लेकिन कोई इशू नहीं। मार्केट ने इसको माइनर सा ब्रेक किया और ये एक मूव दिया, लेकिन बड़ा मूव नहीं मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट ने इसको फेल कर दिया, क्योंकि ये देखा जाए कोई फेयर वैल्यू गैप भी कोई इतना बड़ा नहीं था। ये जितना ग्रीन एरिया बड़ा होगा, उतना अच्छा आपका फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा।
लाइव में अब ये पोजीशन नज़र आ रही है कि मार्केट ये एक सपोर्ट बना रही है। ठीक है, ठीक है जी, ये लाइव की पोजीशन है। या तो अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाएगी, एक डबल बॉटम बनाए इसके सीध में यहाँ पे। ठीक है, तो या इसको थोड़ा सा ब्रेक करके मूव दे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कि इसको ब्रेक करके मूव दे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब आपको शको शोबा हो जाए तो आप अपनी छोटी छोटी एंट्री लगा लें। 0.5 से एंट्री लगा लें, 0.10 से लगा लें। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे लगा लें, एक एंट्री अपनी यहाँ पे लगा लें। ठीक है, कि अगर फेयर वैल्यू गैप का भी मूव हो तो आप यहाँ तक इसको होल्ड करें। ठीक है, मूव ना आए, लॉन्ग होल्ड नहीं करना। ठीक है, तो जितना आपको मुनासिब लगे आप पहले डेमो पे देखें, प्रैक्टिस करें, जो आपको सूट करे उतना आप अपनी लॉट साइज रखें। ठीक है, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें। अच्छा यार, वो एक और मिसाल देखनी थी। एक ये डबल बॉटम बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये शायद इसकी हाइट कम होने की वजह से ना मार्केट ने इसको फेल कर दिया। यार एक और भी चीज होती है, वो अब मेरे सामने आ जाए तो मैं कुछ गाइड करूं उस पर। यार ये अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो और भी कुछ दो तीन चीज़ें हैं फेयर वैल्यू गैप की, तो वो इंशाल्लाह एक और वीडियो आपको इंशाल्लाह कल बना के दोबारा एक और वीडियो शेयर कर दूंगा। और इसके बाद एक दो और आपके सब्जेक्ट बनेंगे। एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और इसके बाद जो लेसन है वो ऑर्डर ब्लॉक का हो सकता है और ऑर्डर फ्लो का होगा। ऑर्डर ब्लॉक भी आपको बता दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक मुझे कोई इतना पसंद नहीं, या यूं समझ ले मैंने उस पर कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं किए हुए, तो लेकिन जो मालूमात है वो उस हिसाब से कहेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक से बेहतर है, और ऑर्डर फ्लो को आप देखें। ठीक है, ऑर्डर फ्लो के साथ में आपको जून की स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि जून जो मार्केट रेंज करती। तो अभी चलें, कल फेयर वैल्यू गैप की इंशाल्लाह क्लास देता हूँ, तो फिर बाकी जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, बस यही दो तीन क्लासें हैं और आगे वो ब्रेकआउट की कहानी आपको समझा दूंगा, ब्रेकआउट और रीटेस्ट की। तो बाकी उसके बाद हमारे एनालिसिस ही हैं, तो वो इंशाल्लाह मिलके फिर जब काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता और भी आपको क्लियर करूँगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।